नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। महाकुंभ को लेकर बात करेंगे। देखिए, कल शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हुआ, लेकिन लोग नहीं रुक रहे हैं। लोग अभी भी महाकुंभ में इस पवित्र स्नान को करने के लिए जा रहे हैं और ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि लोगों का जो नहीं पहुंचना हो पा रहा था, जिन लोगों का नहीं पहुंचना हो पा रहा था, अब उनकी कोशिश है कि वो पहुंच पाए। क्योंकि देखिए, जो अमृत स्नान था उसमें बहुत ज्यादा भीड़ जा रही थी, तो एक लोगों का वो भी खौफ था कि वो समय पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, या वो स्नान के लिए किसी तरह की अव्यवस्था का सामना ना करें। तो ये तमाम चीजें जो लोगों के मन में थी, लेकिन तो देखिए, महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं आपने देखी और उन व्यवस्थाओं के साथ साथ लोगों ने तारीफें भी की व्यवस्थाओं की। किसी बड़ी घटना के हुए बगैर निर्विघ्न महाकुंभ पूरा हुआ। तो 45 दिन तक ये महाकुंभ चला और 26 फरवरी को इसका समापन हो चुका है। हालांकि मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी है, लोग जा रहे हैं संगम स्नान करने के लिए। दुकानें भी अभी भी हैं वहां पर, ये भी बताया जा रहा है। तो महाकुंभ के समापन पर हमने कार्यक्रम किया था और अभी भी हम आपको ये जानकारी दे दें कि महाकुंभ में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। आइए, मेरे सहयोगी नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानकारी हासिल करेंगे कि इस वक्त महाकुंभ में क्या कुछ वो देख पा रहे हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के बाद समापन हो गया महाकुंभ का, लेकिन खबर ये भी है कि अभी भी यथावत स्थितियां बनी हुई है, लोग पहुंच रहे हैं, दुकानें भी हैं वहां पर, व्यवस्थाएं भी हैं। लेकिन देखिए, तो ये जानकारी लोगों को है कि महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन महाकुंभ में अगर जो नहीं पहुंच पाए उनके लिए अब कब तक ये महाकुंभ रहने वाला है, नितेश? बिल्कुल। देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात तो हम ये बता दें कि आज थोड़ा सा दुख का विषय है, क्योंकि हमेशा से जो भीड़ हम लोग देखते थे इन क्षेत्रों में, आज वो काफी कम लगी। महाशिवरात्रि पर धार्मिक तौर पर इस पूरे कार्यक्रम का समापन हो गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज इसका समापन सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक मुखिया की भांति इस पूरे महाकुंभ नगर को सजाने संजोने में जो भी विभाग लगे थे, उन विभाग के लोगों से मिल रहे थे, स्वच्छता का संदेश दिया, गंगा माँ को स्वच्छ निर्मल रखने का संदेश दिया, खुद सफाई में हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद जो भी कार्मिक लगे थे, फिर चाहे वो रोडवेज विभाग के हो, फिर चाहे वो नाविक हो, सफाई कर्मचारी हो, और एक बड़ी जिम्मेदारी, मजबूत जिम्मेदारी निभाने वाले तमाम पुलिसकर्मी, उनसे भी संवाद करेंगे, मीडिया कर्मियों से भी संवाद करेंगे। तो ये आधिकारिक तौर पर इस कार्यक्रम के समापन की तस्वीरें आज मानी जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूदा समय में प्रयागराज में है। यहाँ पर वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम लगातार अपना संपन्न कर रहे हैं, और इसके साथ ही आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये आखिरी वो तस्वीरें हैं। यहाँ पर अब से कुछ ही समय में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के जो भी चालक और परिचालक हैं, उनसे संवाद करेंगे, वार्ता करेंगे। अनादि टीवी ने यहाँ पर चालकों परिचालकों से बातचीत की, उनसे उनके अनुभव जाने, तो उन्होंने भी ये बात कहा कि यहाँ नौकरी के साथ साथ सेवा का भी एक सुअवसर मिला, जिसको उन लोगों ने निभाया। कई लोग कैमरे के सामने भावुक हो गए पारुल जी, क्योंकि उनका कहना था कि पिछले 45 दिनों से लगातार लोगों को बसों में लेकर आते थे, उनको गंतव्य तक पहुंचाना होता था। कई पुलिस कर्मियों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कई घंटे यहाँ ड्यूटी की, थकान लगा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए इतना सब कुछ करना पुण्य है। क्योंकि कहा जाता है, कहावत है पारुल जी, कि गंगा में स्नान करने से ज्यादा, संगम में स्नान करने से ज्यादा कराने का महत्व होता है। तो इन लोग अपने आप को एक उत्प्रेरक की भांति महसूस कर रहे हैं कि लोगों की धर्म यात्रा में वो लोग एक उत्प्रेरक के रूप में रहे, और उसकी तस्वीरें साफ तौर पर महाकुंभ में देखी गई। कुछ छिटपुट बातों को अगर किनारे रख दिया जाए, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई जो महाकुंभ की ख्याति को, महाकुंभ की जो प्रसिद्धि थी, उस पर सवालिया निशान उठा सके। क्योंकि लगातार यहाँ पर जो मैनेजमेंट किया गया, चाहे क्राउड मैनेजमेंट रहा हो, छोटे मोटे पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित रखा गया, उनकी दुकानदारी चली। ऐसे ही नहीं, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार यहाँ पर जो आंका गया, ये ऐसे ही नहीं हो पाया।
छोटे दुकानदार खुश थे कि उन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा था, उनके पास कोई मना करने वाला नहीं आ रहा था। हाँ, स्नान पर्वों के दौरान ये तस्वीर जरूर देखी गई कि दुकानदारों से ये कहा जाता था कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बीचों बीच में किसी प्रकार की दुकान न लगाई जाए। वीआईपी ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से रोक दिया गया। हमारी मौजूदगी इस वक्त अरैल घाट पर है। इससे ठीक सामने भी स्नान घाट है और हनुमान जी का मंदिर है। उधर भी आपको हम अगर तस्वीरें दिखाना चाहें अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि हमारे साथ चल के आपको तमाम तस्वीरें दिखाएं और हम उस स्नान घाट की भी तस्वीरें अनादि टीवी के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए घाटों पर अभी भीड़ है, श्रद्धालु आ रहे हैं, तमाम श्रद्धालु ऐसे हैं जो अभी स्नान कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जो समापन की तारीखें थी वो तारीख आ गई, तो उसका असर भी अब कहीं ना कहीं महाकुंभ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ये सामने घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी वहां छिटपुट श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो अभी आए हैं, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन वो भीड़ पारुल जी यहाँ पर अब नहीं है, क्योंकि मेले का समापन हो गया है। और सबसे बड़ी चीज कि एक महापर्व खत्म हुआ है, लेकिन आने वाले समय में होली जैसे त्योहार हैं, तो तमाम घर परिवार वाले लोग उनमें लग गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अरैल स्नान घाट की है, आप देख सकते हैं। और इसी के सामने हम आपको मार्ग दिखाना चाहते हैं, जो मार्ग लगभग लाखों करोड़ों लोगों से हर समय भरा रहता था, अब वो कहीं ना कहीं सन्नाटा वाला है। और इस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ अपने उत्तर प्रदेश के तमाम मातहतों का, तमाम कर्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं। और पारुल जी, निश्चित ही हम आपको बताएं कि आज हम लोग भी भावुक फील कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों को वो लोग नहीं मिल रहे हैं जो बातें करके अपने अनुभवों को साझा करके हम लोगों को ताजा करते थे। तो ये वो कुछ तस्वीरें आपको महाकुंभ नगर से देखने को मिल रही। ओवर टू यू। बिल्कुल क्योंकि अब वो लोग जा चुके हैं जो यहाँ पर काफी दिनों से भी थे। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरे महाकुंभ के समय पर यहाँ अपना पूरे 45 दिन बिताए, और जब उन्होंने महाकुंभ से विदा ली, गए वो वहां से, तो वो भी भावुक थे जिस तरीके से अब आप भी भावुक हो रहे हैं कि काफी लंबा समय जब आपने महाकुंभ में बिताया, वहां जब हर तरफ जो भाव था वो श्रद्धा का भाव था, अब वो सब खाली दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन जो कल तक हमने देखा जिस तरह की भीड़ थी, जिस तरह से श्रद्धालु आ रहे थे, करीब 2 करोड़ के आसपास या 1.25 करोड़ के आसपास जो आंकड़ा था कल का भी रहा। सुबह ही हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा तादाद में भीड़ थी, शाम तक आते आते भी लोग आते रहे। और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब ये कहा कि बहुत बड़ा आयोजन था, लोगों की सेवा में किसी तरह की कमी रही हो अगर, तो उसके लिए वो माफी तक मांग रहे हैं। ये उनका शिष्टाचार है, ये उनकी जो संवेदनशीलता है वो है। और हमने जब देखा वो जिस भी कार्यक्रम में अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, इन दिनों वो एक वाकई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके माध्यम से ये संदेश हर एक आम नागरिक को भी मिल रहा है कि हमें परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। जब मुखिया, प्रशासक अगर संवेदनशीलता दिखाता है तो बाकी सिस्टम में भी संदेश जाता है। तो ये उन्होंने जो एक संदेश देने की कोशिश की है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ जब मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, तब भी उन्होंने ये 15 मिनट बाद जब वो पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर, तो उन्होंने वहां मंच से माफी मांगी कि मैं लेट पहुंचा और परीक्षाओं को देखते हुए, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम्स चल रहे हैं और उस दिन परीक्षा थी, तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि मैं जानबूझकर 15 मिनट बाद निकला हूं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच जाएं। तो एक बड़ा संदेश वो भी दे रहे हैं। हर ये महाकुंभ के साथ साथ ये संदेश बाकी समय तक भी लोगों के जहन में रहेगा। बिल्कुल पारुल, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, ये हमेशा से हमारे वहाँ लाइनें चरितार्थ होती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन बातों को कहीं ना कहीं चरितार्थ किया है। और सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े कार्यक्रम में कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक हो सकती है, बशर्ते उसको कितनी जल्दी कवर किया जाए। और खासकर देश के सबसे धनी व्यक्तित्व, सबसे बड़े व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री, सबसे शक्तिशाली चेहरा, जब वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो माफी दीजिएगा। और इसके साथ ही लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की पीठ भी थपथपाई है, सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई, क्योंकि इस तरीके का जो आयोजन हुआ ये वास्तव में अपने आप में नायाब था। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि इतना बड़ा स्पेस, इतना ज्यादा संसाधन का प्रयोग करना,
ये संभव नहीं था। एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। लोगों की भीड़ आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी। अभी हमने परिचालकों से बात की, पुलिस कर्मियों से बातचीत की, तो उनका पारुल जी ये कहना है, समस्याएं हुई हैं, लेकिन श्रद्धा भाव बड़ा होता है, वो चाहे जहां के लिए हो। हम लोगों को भी कई समस्याएं हुई, जैसे कल ही के लाइव में हमने कहा था कि हम लोगों ने यहाँ पर काफी मेहनत की, हम लोगों ने पैदल सफर तय किया। हमारे कैमरा सहयोगी जो हमारे कैमरे के पीछे जितेंद्र जी हैं, कई जगह पर उनके साथ भी दिक्कतों का सामना हुआ। हम लोगों का फ्रेम गड़बड़ हो जाता था, श्रद्धालु आपस में सामने आने लगते थे। लेकिन हमें क्या दिखाना था वहां पर? संयम। हम मीडिया कर्मियों ने भी भरपूर संयम दिखाया, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, कई बार हमारे कैमरा सहयोगी गिरने से बचे, कई बार हमारी टीम के सदस्यों को चोट लगने से बची, क्योंकि अब भीड़ उत्साहित थी। तो ऐसे में भीड़ से हमें संवेदना के साथ, उस भाव के साथ मिलना था, और हमने वो पूरा किया। और इसी तरीके से अभी जैसे हमने परिचालकों से बात की, तो उनको बताया गया, उन्होंने हमें बताया कि जब महाकुंभ नगर में उनकी ड्यूटी लगी, तो उनको पहले ही प्रशिक्षित किया गया था कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। ऐसे ही पुलिस कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया था। 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे थे, और जो भी पुलिसकर्मी लगे थे वो मान के चलिए मध्यम आयु उम्र के थे, ताकि उनके जोश में किसी प्रकार की कमी न रह सके, मुस्तैदी से तैनात रह सके। स्वास्थ्य अगर व्यवस्थाओं की बात करें, तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए गए थे, अधिकारियों की तैनाती की गई थी, कोई भी बीमार होता था ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए थे। तो इस पूरे 4 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में हमें जो विश्व स्तरीय तरकीब, विश्व स्तरीय सुविधाएं देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी दूरदर्शिता जरूर दिखाती है। क्योंकि एक अस्थायी शहर में जब इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराने के लिए इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जा सकता है, इस तरीके से मेडिकल सुविधाएं दी जा सकती है, पुलिस को इस तरीके से केंद्रित किया जा सकता है, एआई जैसी तकनीक को उपयोग किया जा सकता है। एक एक खंबे पर डिजिटल महाकुंभ की झलक देखने को मिल रही, कि आप कहीं भी खो जाइए तो उस खंबे पर एक बारकोड लगा है, उसे आप स्कैन करके आपको पुलिस सेवा आपके पास पहुंच जाएगी। तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। और ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये सब अक्सर गंगा जी के जल में डूबा रहता था। ये व्यवस्थाएं की गई, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आपको सड़क पर अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे पारुल जी, ये ये रोड है, लेकिन ये रोड नहीं है, ये बालू है। इस बालू के ऊपर ये चेक प्लेट्स डाली गई, ये लोहे की चादर है, और इनको चेक प्लेट्स कहते हैं। और ये देखिए, जिधर से ये वाहन आ रहा है, देखिए, अगर इसी बालू पर ये वाहन आ रहा होता तो चल ना पाता। इस पर वाहन आराम से इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि ये चेक प्लेट्स है, और इन पे ग्रिप बनी है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इन पे ग्रिप बनी हुई है, और इनको बोल्ट के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे। और ये जो वाहन आप देख रहे हैं, ये वाहन आराम से इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि ये बोल्ट के माध्यम से इसको टाइट किया गया। 651 किलोमीटर की ये चेक प्लेट्स बनाई गई थी इस पूरे मेला क्षेत्र में, ताकि वाहनों को, श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, और उसके साथ ही यहाँ पर धूल ना उड़े, उसके लिए यहाँ पर पानी भी डाला जाता था। तो ये तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई, और उन सुविधाओं का असर दिखा कि श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुंचे। ना सिर्फ श्रद्धालु पहुंचे, ये वही घाट है जहाँ पर देश दुनिया की तमाम शक्तिशाली शख्सियतों ने यहाँ पर स्नान किया है। और ये आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे मैंने बात की, तो यहाँ पर आप टेंट देखिए, 4 लाख से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर टेंट लगाए गए थे। और छिटपुट आगजनी की घटनाएं हुई, कई जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर आग लगी, लेकिन उस आग में सबसे बड़ी बात, जनहानि नहीं हुई। माल की हानि हुई, निश्चित ही जब आग लगेगी तो वो माल की हानि करेगी, लेकिन जनहानि नहीं हुई। अगर यहाँ पर सुविधाएं अच्छी ना होती तो फायर ब्रिगेड की टीम रैपिड रिस्पांस कैसे कर पाती? मोटरसाइकिल के माध्यम मोटरसाइकिल के माध्यम से भी लोगों को तैनात किया गया था। डायल 112 गाड़ियां यहाँ पर पॉइंट थी। सबसे बड़ी खास बात आपको एक बताएं पारुल जी, यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी साधुओं के भेष में टहल रहे थे। एक दो लोगों से हमारी मुलाकात भी हुई, लेकिन उन्होंने यह हवाला दिया कि हम लोग अंडर कवर हैं, हम लोगों की पहचान उजागर न की जाए। एटीएस की तैनाती थी। एक इतने बड़े कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम को लेकर आतंकवादी साया था, उसको इतना सकुशल निपटा दिया गया, कोई घटना नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एएटीएस यहाँ पर तैनात, सेवा भाव था, सबके अंदर सेवा भाव कोई। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, पुलिस के हाथ में आपने अक्सर डंडा देखा होगा पारुल जी, यहाँ पुलिस को साफ तौर पर निर्देश था कि पुलिस यहाँ पर बिना अस्त्र और शस्त्र के रहेगी।
उसकी तस्वीरें भी महाकुंभ नगर में हमने देखी हैं। पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी गई थी कि लोगों की सेवा करनी। अंग्रेजों के जमाने में वाली पुलिस नहीं, इसको वर्तमान जमाने की पुलिस बनाई गई है, सेवा करने वाला। क्योंकि विदेशों में जो हम पुलिसिंग का सिस्टम देखते हैं वो सेवा भाव का होता है, तो वो सेवा भाव दिखा। उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी ने भी उन लोगों की प्रशंसा की और ये कहा कि पुलिस विभाग का शौर्य बढ़ा। अभी परिचालक ने हमसे बहुत बड़ी बात की, ग्रेजुएट परिचालक है, उन्होंने कहा कि हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो पाएगी। उन्होंने कहा कि ये 45 दिनों की मेहनत सार्थक हो गई। एक बात उन्होंने कही कि जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं दी गई उससे श्रद्धालुओं के बीच में, आम जनता के बीच में विश्वास बढ़ा है और इस विश्वास के चलते उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की आय भी बढ़ेगी। कुछ परिचालकों का ये भी दर्द था कि उनकी तनख्वाह कम है। ये हालांकि शासकीय विषय है, इस पर सरकार क्या विचार करती है, लेकिन उन लोगों का हक है अपनी मांग रखने का, उन लोगों ने मांग भी रखी। तो कुल मिलाकर अध्यात्म, भाव, अनुशासन, संस्कार, शिष्टाचार, इन तमाम चीजों का एकीकृत संगम त्रिवेणी की संगम धरा पर देखने को मिला है। और बिल्कुल। हर वो व्यक्ति जो यहाँ पहुंचा है, जिसने यहाँ की चीजों को महसूस किया है, यहाँ के इस विशेष ऑरा को महसूस किया है, जो हमने महसूस किया, आपने महसूस किया है, वो निश्चित ही अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और जिस प्रकार से सर्वसिद्धि प्रदा कुंभ की बात कही गई थी वो धरातल पर उतरी, क्योंकि यहाँ पर जाति, धर्म, पंथ, मजहब की दीवारें टूटी हैं। हर कोई सिर्फ और सिर्फ सनातनी होने का प्रमाण देकर गया है। पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नितेश, आप जुड़े। आपने अभी भी वहां बने हुए हैं, लोगों का जाना हो रहा है, लेकिन वहां हम इसलिए भी हैं ताकि हम अभी जो लोग पहुंच रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी आप तक दे सके, क्योंकि महाकुंभ की आधिकारिक समापन तो हो गया है, लेकिन लोगों के लिए महाकुंभ समाप्त नहीं हुआ है। लोगों के लिए ये महाकुंभ और न जाने कितने दिनों तक और चलेगा। जहां लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में दुकानें भी सजी हुई हैं और लोग पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और अभी भी आप देखें, क्योंकि ब्रज की होली के लिए लोग उत्तर प्रदेश, खासतौर पर दूर दराज से विदेशी तक आते हैं होली देखने के लिए, मथुरा की, ब्रज की। और वहां पर जब लोग पहुंचेंगे तो उन्हें महाकुंभ के बारे में पता चलेगा, तो वो जो नहीं जा पाए होंगे वो वहां पे भी जाएंगे। और व्यवस्थाएं तो आपने देखी, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी हमने हर रोज कवरेज किया महाकुंभ का, और आप तक स्पेशल रिपोर्ट्स के माध्यम से हर एक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, व्यवस्थाओं के लिहाज से हो। छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दीजिए तो निर्विघ्न महाकुंभ संपन्न हुआ। लोग आश्चर्यचकित हैं कि इतना बड़ा जन समुदाय जब ऐसी जगह पर था तो वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई। तो आपने देखा, तकनीक की बात हम कर लें, सुरक्षा की बात हम कर लें, लोगों की वहां मौजूदगी और समय समय पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका जाना, खुद मुख्यमंत्री का निगरानी रखना, ये सब कुछ मिक्सचर था जिसने इस महाकुंभ को संपन्न किया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।